हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल एंड वेलकम टू ऑनलाइन जावा गुरुजी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू प्रिंट डिफरेंट पैटर्न्स इन जावा यूजिंग फॉर लूप। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम। विंडो आर, नोटपैड प्लस प्लस। ओके दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्लास का नाम रख लिया पैटर्न। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैं एक मेन मेथड बना लेता। ठीक है, हमने मेन मेथड बना लिया है। इस मेन मेथड के अंदर हम एक लूप बनाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। अगर मैं इस लूप के अंदर प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, क्या आउटपुट क्या आएगा, 1 to 5। ठीक है दोस्तों, और सपोज अगर मैं ये करता हूँ फॉर int I equals to int j equals to 1, j is less than equals to 5 and j plus plus, तब आप बताइए कि अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं स्टार, तो आप मेरे स्टार हैश सिंबल में हैश सिंबल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हैश आउटपुट स्क्रीन पे कितनी बार आएगा और क्यों आएगा, देखो। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सेव, कंट्रोल एस टू सेव। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर अवेलेबल है लर्न नाम से। लर्न नाम के फोल्डर के अंदर हम गए और यहाँ पर आने के बाद हमने इसका नाम रख दिया पैटर्न। क्यों, क्योंकि हमने क्लास का नाम क्या रखा हुआ है, पैटर्न। अब विंडो आर CMD ओपन करते हैं, CD स्पेस डेस्कटॉप, CD स्पेस JAPI। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ गया, मुझे जाना था लर्न फोल्डर में, तो यहाँ पर वापस जाने के लिए कमांड होती है CD चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट डबल डॉट एंटर, CD स्पेस लर्न जावा सी स्पेस, क्या नाम है प्रोग्राम का, पैटर्न, पैटर्न डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो चुका है। जावा स्पेस PATTERN, कितनी बार आएगा आउटपुट, 25 टाइम्स। ठीक है, अब 25 टाइम्स ये एक ही रो में क्यों आया है, सॉरी एक कॉलम में क्यों आया है, इसका रीज़न है, देखो जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं केवल प्रिंट तो क्या होता है, सिर्फ उस लाइन में प्रिंट कर देते हैं और एलन लगा देते हैं तो मतलब न्यू लाइन में। इसको हटाता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, कंपाइल एंड रन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये एक रो के अंदर आ गया, सिंगल रो के अंदर। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये 25 टाइम क्यों आया है, तो उसको समझने के लिए एक बार हम चलते हैं MS पेंट के अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा लूप की और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बकेट है, ठीक है, और ये एक बकेट है, ये मैं इसको उठा के रख देता हूँ। ठीक है, ये एक बकेट है हमारे पास और ये एक बकेट है, हमारे पास 2 बकेट्स है। ठीक है, अब हमें क्या टास्क मिला है कि हमें ना इनके अंदर बॉल्स हैं, कितनी, 5, 1 2 3 4 5 बॉल्स रखी हुई इस बकेट के पास। अब हमारा टास्क ये है इन बॉल्स को उठा के, यहाँ पे बंदा है, उस बंदे को यहाँ से इन बॉल्स को उठा के एक एक करके, एक बार में केवल एक ही बॉल को ले जा सकता है, यहाँ से उठा के उसे इसमें डाल के वापस आना है। ठीक है, और फिर यहाँ से दूसरी बॉल को उठाना है, फिर लेके जाना है, फिर वापस आना है। ठीक है, यहाँ तक समझा। ये टास्क कितने, हमने 5 बॉल्स ली हुई हैं तो कब तक चलेगा, 5 टाइम। तो बंदा यहाँ से जाएगा यहाँ और फिर बॉल इसमें डालेगा और वापस आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, इस बीच यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट बकेट्स और लगा दी, कहाँ, इस पाथ के बीच में। ये यहाँ पर हमने एक बकेट लगा दी और एक यहाँ पर हमने एक बकेट लगा दी। ठीक है,
और यहाँ पर भी हमने कितनी बॉल्स प्लेस कर दी, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल्स है। अब बंदे को क्या टास्क मिला है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाना था। अब उससे ये कहा गया कि अगर बीच में यहाँ पहुँचता है तो वो उसको रखे, पहले इन 5 को उठाए और इसमें डाल के चला जाए आगे। तो अब क्या हुआ, अब हम समझते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या होता है। पहली बकेट उठाई उसने, ये इस बकेट से, पहले बकेट से पहली बॉल को उठाया, वो इस बॉल को लेकर यहाँ पर आया और यहाँ पर देखा उसने बॉल अवेलेबल है, और तो उस अपनी वाली बॉल को उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से इस बॉल को उठाया और फिर इस बकेट तक गया और इसमें डाल दी, फिर वापस आया, फिर इस बॉल को उठाया, इस बकेट में डाल दिया वापस, फिर वापस आया, इस बॉल को उठाया इस बकेट में, फिर वापस आया, इस बॉल को उठाया इस बकेट में डाल दिया, और फिर वापस आया तो इस बॉल को उठाया फिर इस बकेट में डाल दिया। ठीक है, 5 की 5 बॉल यहाँ से उठकर इस बकेट में हमने डाल दी। इसके बाद वो वापस आया और अपनी वाली बॉल जो उसने वो पहले लेके चला था बकेट ए से, उसको वापस लेके आगे चला गया और इसमें उसमें डाल दिया उसने। फिर वो वापस आया, ठीक है, और वापस आने के बाद उसने यहाँ से एक बॉल को फिर उठाया और वो वापस यहीं पे गया और यहाँ पे उसको प्लेस कर दी और फिर इन 5 बॉल को वापस डाला और यहाँ पे गया। ये प्रोसेस 5 टाइम हुआ है। मतलब क्या है कि ये समझो ये आपका आउटर लूप है और ये आपका इनर लूप है। अब जब आउटर लूप 5 टाइम चलेगा तो इनर लूप कितने बार चल जाएगा, 25 टाइम। मीन टू से जो यहाँ पर प्रिंट हुई वैल्यू है, ये जो बीच में है, ये कितनी बार चला यहाँ पर, 25 टाइम। ठीक है, यही हमारे प्रोग्राम में हुआ है। क्या हुआ है, ये आउटर लूप मतलब आउटर बकेट्स हैं, इनर लूप मतलब इनर बकेट्स हैं। अब देखो हमने इनर बकेट्स के अंदर यहाँ पे ये 5 बकेट डालने के 5 बॉल्स यहाँ पे डालने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर system.out.println, मतलब कि नई लाइन में चला जाए। ठीक है, अभी तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं एक बारी, ये सारे क्या है एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ system.out.println, प्रिंट मतलब न्यू लाइन। ठीक है दोस्तों, Ctrl+S टू सेव, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, रन करते हैं। ठीक है, आगे 5 रो के अंदर क्यों आया है, 5 रो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कृपया उस जो अभी हमने डायग्राम बनाया है उसको देखें और उस एक बार अपना नोटबुक में बना के ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, CLS होता है कमांड क्लियर स्क्रीन करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आपको समझ आ गया होगा वो डायग्राम जो हमने बनाया है। यहाँ पर आप 2 तरीके से सीख सकते हैं, एक रो और कॉलम करके, एक जो हमने अभी वो किया था उससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराता हूँ आई की, ठीक है, तो आप मुझे आउटपुट बताइए कि क्या आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखो ये आई की वैल्यू क्या है आउटर लूप की, और आउटर लूप की वैल्यू क्या है 1 लेके यहाँ पे आया है और इसने आई की वैल्यू को 1 ही रखा है और फिर इस लूप को चलाया 5 टाइम, तो आई की वैल्यू तो क्या रहा है 1 ही रहेगी। तो मतलब क्या होगा, पहली रो में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 टाइम 1 आएगी, उसके बाद न्यू लाइन हो जाएगी, फिर दोबारा से हम ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 होगी, 2 होने के बाद जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट, और इसके अंदर से दोबारा से ये लूप चलेगा 5 टाइम और आई की वैल्यू इस समय क्या है 2। तो इस तरह से 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 5 5 5 का पैटर्न प्रिंट होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अभी हम देखते हैं आउटपुट स्क्रीन में क्या आता है। Ctrl+S टू सेव, अभी देख लीजिए रेड है मतलब हमारा प्रोग्राम सेव नहीं है, Ctrl+S ब्लू आ गया। ठीक है, प्रोग्राम सेव, जावा सी स्पेस पैटर्न डॉट जावा, जावा स्पेस पैटर्न। ठीक है, आ गया आउटपुट। अच्छा, ये तो सिंपली हमने जस्ट लाइक ए स्क्वायर प्रिंट कराया है। अब क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हम बात करें पैटर्न प्रिंटने के तो ट्रायंगल्स पे बनते हैं। अब थोड़ा समझे,
अगर हमें पहली बार आई की वैल्यू को सिर्फ एक बार प्रिंट कराना है तो क्या होगा, इस लूप को 1 टाइम चलाना पड़ेगा। और अगर दूसरी बार आई की वैल्यू को 2 टाइम्स प्रिंट कराना है और 2 तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या चलाना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो देखो वैल्यू कंडीशन कहाँ तक चल रही है, इस तक, ये जो लास्ट वैल्यू यहाँ तक। यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं आई, तो देखो दोस्तों फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या रहेगी 1। कोई भी लूप 1 से स्टार्ट होगी 1 तक चल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी सिंगल टाइम। कोई भी लूप 1 से स्टार्ट करके 2 तक चल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी 2 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+S टू सेव, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप अपोजिट अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपके क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मेल कीजिए मुझे, मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।